प्यारे छात्रों, मैं प्रदीप सर बायोलॉजी गीतमाला में आपको ये गाना सुनाने जा रहा हूँ। इस गाने को ध्यान से सुनिए और बायोलॉजी के नेक्स्ट टॉपिक के एक्सप्लेनेशन के बारे में बढ़िया से समझिए। हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही आइबो तोर दुआरे, ए भोलेनाथ पैदल ही आइबो तोर दुआरे। प्रिय छात्रों, मैं प्रदीप सर आज आपको हार्ट में पेसमेकर के बारे में समझा रहे हैं। ध्यानपूर्वक आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ हार्ट, नीचे लिखे हुए हैं पेसमेकर। क्या है इसी को हम इसी में समझा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कोड लिखा हुआ है सावन एंड शंकर, माने सावन और शंकर भगवान का बहुत जबरदस्त नाता है। सावन में शंकर भगवान का पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। और आगे लिखे हुए बैजनाथ धाम, शंकर जी त्रिपुरारी की पूजा होती है। अब ये दोनों क्या चीज़ है इसको ज़रा समझिए आप लोग। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सावन एंड शंकर। हम बता रहे हैं आपको पेसमेकर के बारे में इस कोड की सहायता से। यहाँ लिखा हुआ है, देखिए एस यहाँ पेस सेटर, इसे हम एस लिए हुए हैं। ए क्या है? एट्रियो। वी क्या है? वेंट्रिकुलर। एन क्या है? नोड। यानी एवी नोड को, यहाँ जो ये है एवी नोड को पेस सेटर के नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखिएगा, पुनः बोलते हैं। एस से आपको यहाँ पर है एस पेस सेटर, एस यहाँ से लिया हुआ है। ए से एट्रियो, वी से वेंट्रिकुलर, एन से नोड। यानी एवी नोड का दूसरा नाम क्या है? पेस सेटर। यहाँ से बात क्लियर हो गई। अब आगे आइए, देखिए सावन को क्लियर कर दिए, आइए शंकर भगवान को हम लोग समझते हैं। यहाँ लिखा हुआ है शंकर, हे प्रभु आपका नाम से ही बनाया जा रहा है। ए से क्या है? यहाँ पर देखिए साइनो। ए से क्या है? एट्रियल। एन से क्या है? नोड, माने साइनो एट्रियल नोड। और यहाँ देखिए के से क्या है? पेसमेकर, यानी पेसमेकर का के लिया हुआ है। ए से क्या है? अर्किल। आर से क्या है? राइट। अभी आप समझिए, एवी नोड जिसको पेस सेटर कहा जाता है, ये भी राइट अर्किल में पाया जाता है। और साइनोरिकुलर नोड जिसका दूसरा नाम क्या होता है? पेसमेकर, यानी नेचुरल पेसमेकर। ये भगवान के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। ये पेसमेकर जन्मजात बॉडी के अंदर में, अर्किल के अंदर में रहता है। ये करता क्या है देखिए, पहले समझ लीजिए आप लोग। ये आप कोड देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग। साइनो, ए से एट्रियल, एन से नोड, के से पेसमेकर, ए से अर्किल और आर से राइट। मतलब ये साइनो एट्रियल नोड कहाँ पाया जाता है? तो अर्किल में। किस अर्किल में पाया जाता है? तो राइट अर्किल में। तो इसमें खाली क्वेश्चन का जवाब पूरा भरा हुआ है। ये साइनो एट्रिकुलर नोड का दूसरा नाम क्या होता है? तो पेसमेकर। साइनो एट्रिकुलर नोड कहाँ पाया जाता है? तो राइट अर्किल में, जहाँ सुपीरियर वेना केवा ओपन करते हैं हार्ट में, वहीं पर यह पाया जाता है। अब देखिए ये क्या करता है। ये मनुष्य का, इंसान का जो हार्ट होता है, इसके अंदर में ये ऐसे नोड का ही कमाल है जिसको बोलते हैं हम नेचुरल पेसमेकर। ये रिदम, लय यही पैदा करता है। ये यानी मनुष्य का जो हार्ट है, इसका ब्रेन से कनेक्शन नहीं है। इसमें जो बीटिंग का पैदा करने का जो ये है, वो इसी से होता है, नर्वस सिस्टम से नहीं होता है। इसी के कारण ऐसे नोड जो हम लोग का हार्ट है, इसका अपना सेल्फ सिस्टम है, रिदम पैदा करने का, सिग्नल पैदा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल पैदा करने का। ये नर्वस सिस्टम से नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसी के कारण ऐसे नोड जो होता है, जो सेल्फ यहाँ पर रिदम पैदा करता है, ये जो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे में जो हार्ट लगाया जाता है, अगर ये मनुष्य का हार्ट नर्वस सिस्टम से ये होता तो ट्रांसप्लांटेशन संभव नहीं होता। ये हार्ट बॉडी से निकाल देने के बाद भी ये एक लिमिटेड ड्यूरेशन तक हार्ट बीटिंग करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर ये तो मौजूद है, ये रिदम पैदा करने वाला। तो हार्ट के अंदर में रिदम यही पैदा करता है। जब किसी कारणवश किसी इंसान के अंदर में जब ये रिदम जो है, ये इसका बीटिंग का माने पैदा करने का रफ्तार थोड़ा कम ही होता है, तो ऊपर से आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाया जाता है। लेकिन उसमें बहुत सा प्रिकॉशन है उसका, मैंने आप लोग समझ लीजिए कि वो बाहर से लगाया जाता है, उसमें बहुत सा दिक्कत है।
तो इस बात को पुनः रिपीट कर देते हैं हम। सावन और शंकर, ए से पेसेटर, ये और ए से एट्रियो, वी से वेंट्रिकुलर, एन से नोड, यानी ए वी नोड को दूसरा नाम क्या होता है? पेसेटर। और यहाँ से एस से साइनो, ए से एट्रियल, एन से नोड, के से पेसमेकर, ए से अर्किल, आर से राइट, यानी साइनो ऑरिक्यूलर नोड राइट अर्किल में पाया जाता है, जो हार्ट के अंदर रिदम पैदा करता है, जिसके कारण हम लोग का हार्ट बीट करता है। हार्ट में जो बीटिंग धक 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 करता है, इसी का कारण ये होता है। इसको पेसमेकर बोलते हैं। कहाँ पाया जाता है? तो अर्किल में। कौन सा अर्किल में? तो राइट अर्किल में। तो ये आप याद रखेंगे तो कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। अब आगे आइए, यहाँ लिखा हुआ बैजनाथ धाम, बोलबम। बैजनाथ धाम में शंकर जी की पूजा होती है। शंकर जी को हम लोग त्रिपुरारी भी कहते हैं। अब ये देखिए आप लोग क्या है, बी से क्या है? ब्रेडिकार्डिया, यानी ये जो रिदम पैदा हुआ तो किसी कारणवश हार्ट का जो बीटिंग होता है बढ़ जाता है। उसमें बहुत सी बातें होती हैं। जो हार्ट होता है हम लोग का साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। अभी सामने अगर बाघ आ जाए तो हार्ट बीटिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। कोई खुशी का अवसर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा बीटिंग बढ़ जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल बात है, तो उसको यहाँ समझिए। अगर हार्ट बीट बढ़ा तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, हिंदी में बोलते हैं मंद नारी। अगर किसी वर्ड के आप मतलब को सही से समझ लेंगे तो एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा। ब्रेडिकार्डिया की हिंदी क्या? मंद नारी। मंद से मतलब ही होता है कि स्लो हो गया, यानी डिक्रीज हार्ट रेट को ब्रेडिकार्डिया कहा जाता है। आगे देखिए यहाँ पर त्रिपुरारी, टी टैकीकार्डिया, आई से क्या है? इंक्रीज हार्ट रेट। हार्ट रेट जब इंक्रीज करता है तो उसको बोलते हैं टैकीकार्डिया। पुनः इस बात को रिपीट करते हैं। बैजनाथ धाम में शंकर जी की पूजा होती है। बैजनाथ धाम सभी लोग जानते होंगे, जो भी भगवान की पूजा ये करते हैं शंकर भगवान की, हर साल लोग बैजनाथ धाम जाते हैं, उसी पर ही बना हुआ है। बी से आपको ब्रेडिकार्डिया, डी से आपको डिक्रीज हार्ट रेट, यानी हार्ट रेट डिक्रीज करेगा तो उसको ब्रेडिकार्डिया मंद नाड़ी बोलते हैं। और टी से टैकीकार्डिया, आई से इंक्रीज, यानी हार्ट रेट इंक्रीज करेगा तो उसको टैकीकार्डिया बोलते हैं। आप सभी छात्रों छात्राओं को मैं बता दूं, किसी भी कोड की सहायता से, जैसे इसमें लिखा हुआ है सावन, शंकर भगवान, बैजनाथ धाम, आप लोग को लगता होगा क्या अकट बकट डाले हुए सर, तो ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है। सावन और शंकर भगवान का नाम जो है, शायद ही कोई बच्चा होगा जो नहीं जानता होगा। तो कोई भी हम पॉपुलर वर्ड को ही लेकर आते हैं क्या, ताकि आप देखें एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाए बैजनाथ धाम। शायद ही कोई बच्चा जो नहीं जानता इसके बारे में। तो इस सब से बताने का मात्र एक उद्देश्य कि आप इजीली समझ लें, दिमाग में परमानेंटली रहे, नीट के एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं हो। इस कोड की सहायता से बताने का मात्र एक यही उद्देश्य है। यहाँ लिखा हुआ नो बुक नो नोट्स नो कन्फ्यूजन ओनली कोड, यानी अगर ये पूरा याद है तो इसमें कम से कम 10-12 क्वेश्चन का जवाब है। इसमें कहीं आपको कन्फ्यूजन नहीं हो सकती है। इसके लिए किसी बुक की, किसी नोट्स की जरूरत नहीं होगी, कन्फ्यूजन नहीं होगा। 11-12 मिलाकर 1000 कोड है। एक कोड के को एक ही नाम होता है। जैसे यहाँ यूज कर दिए हैं सावन और शंकर भगवान, बैजनाथ धाम और त्रिपुरारी की पूजा, तो ये पुनः 1000 में कहीं भी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि मेरी ड्यूटी आपके कन्फ्यूज़न को दूर करना है। तो इस कोड को देखिए, समझिए, परमानेंटली दिमाग में रखिए। आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। भविष्य में सफल इंसान बनिए, डॉक्टर बनिए, यही मेरी शुभकामनाएं है। नमस्कार।